परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान अर्जन की सबसे पहली सीढ़ी है जानना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भव बंधन से छुटकारा पाना है। यहाँ यही बता रहे हैं कि जैसे कि ज्ञान के ये तीन अवस्थाएं बताई हैं कि जैसे कि एक तो ये होता है कि ये जो ब्रह्म कुमारी वालों का ब्रह्म का साक्षात्कार, जैसे कि वो लाइट पे ध्यान करते हैं। माता जी मेरे को इतना नहीं आता, वो वीडियो में उसकी आवाज समझ नहीं आती, मैं जितना बताऊं उतना फिर आगे आप कर देना। मैंने पढ़ा तो 2-3 बार था इसको, पर जितना समझ आएगा उतना बता दूंगी। जैसे कि 3 प्रकार बताए गए हैं। पहली अवस्था है कि ब्रह्म का साक्षात्कार की लाइट पे ध्यान करना, तो वो लाइट पे ध्यान करती है तो ये भगवान की शाखाएं, लेकिन वो इसी प्रकार से है। ये पहली शाखा है, जैसे कि एक बच्चा स्कूल जाता है तो पहली से 5वीं तक का ज्ञान हो। फिर दूसरी सीढ़ी है कि 6ठी से 10वीं तक का। तो दूसरी है कि पूर्ण ज्ञान पुरुषोत्तम भगवान का, कि जैसे कि भगवान का साक्षात्कार के बारे में बताया गया है। तो जैसे कि 6ठी से 10वीं तक का ज्ञान होता है तो वो भी अधूरा होता है, और एक होता है फाइनल, वो होता है ज्ञान जो कि भगवान का, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करना। वो इसी प्रकार है। वो उसका ट्रेन का भी उदाहरण देते हैं, जैसे कि ये आपको कई बार सुना भी चुके हैं। जैसे ट्रेन है तो कुछ लोग वहां खड़े थे तो वो देखे कि एक लाइट आ रही है, तो ये पहली सीढ़ी थी तो वो भाग गए लाइट को देख के। फिर दूसरी सीढ़ी, दूसरे और कुछ लोग वहां रुके रहे, उन्होंने देखा कि नहीं ये तो काली काली है। तो तीसरे जो वहां रुके रहे, तो तीसरा ज्ञान ये था कि वहां रुके रहे, उन्होंने सब कुछ देखा कि ट्रेन है, इसमें आदमी भी बैठे हैं, लाइट भी है और सारी चीजें हैं। तो ये होता है पूर्ण ज्ञान। तो ये होता है भगवान का पूर्ण ज्ञान। और ये दोनों ज्ञान होते हैं अधूरे। पहली तो सीढ़ी उस लाइट पे ध्यान करते हैं, दूसरा परमात्मा तक का, और तीसरा होता है पूर्ण ज्ञान जो कि गोलोक धाम का। और ये होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भव बंधन से है छुटकारा पाना। तो बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए समर्थ बनाना होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7.19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। बहुनाम जन्मनाते ज्ञानवान परपदते परपदते। जो ज्ञानवान है वह मूर्ख नहीं है, वही श्री कृष्ण की शरण में जाता है और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के अंत में 18.66 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सर्व धर्मानां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे भयो मोक्ष्यामि मा शुचय। सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फलों से मुक्त कर दूंगा, भयभीत न हो। कि यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि तुम सब धर्मों को त्याग कर मेरे पास आ जाओ। और जैसे कि बोलते हैं कि भाई जो पाप की है उनका फल भोगना पड़ेगा, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम डरो मत ना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। आप मेरी शरण में आओ और आपका कुछ बाल विवाह का नहीं होगा। जैसे कि प्रभुपाद ने बताया था कि भाई तुम 4 नियम का पालन करो और 16 माला करो, तो आपको मैं पिछली जो दरवाजा है उससे खींच लूंगा हाथ पकड़ के, आप घबराओ मत और तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सब, जितने भी तुमने कर्म कांड जितने पाप किए थे उनसे सबसे मुक्त कर दूंगा अगर तुम मेरी शरण में आ जाओगे। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है। यदि हम वैदिक साहित्य का सभी पहलुओं से विश्लेषणात्मक अध्ययन करें
तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर श्री कृष्ण की शरणागति है। और किस प्रकार की शरणागति की संस्तुति की गई है। पूर्ण ज्ञान में समर्पण। जब कोई पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में 5.1 में भी की गई है। यहाँ भगवान यही बता रहे हैं, यही मेरा प्रियतम ज्ञान का अंश है कि सभी जो भी अध्ययन करें उसमें सबसे ऊंचा मेरा ही ज्ञान है, सर्वोच्च ज्ञान मेरा ही है। और आप मेरी शरण में आ जाओ, आप वही पूर्ण ज्ञान है और वही पूर्ण समर्पण होगा आपका। और ब्रह्म संहिता में इसकी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंदम सर्व कारणम कारणम। गोविंद नाम से विख्यात है। श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं और उनका शरीर सनातन आनंद में तथा आध्यात्मिक है। यह वे सर्वस्व के मूल स्रोत हैं। वे समस्त कारणों के कारण स्वरूप है और उनका कोई उद्गम नहीं है। यहाँ यही बता रहे हैं, उनका नाम गोविंद से विख्यात श्री कृष्ण परमेश्वर हैं और उनका शरीर सनातन आनंद में तथा आध्यात्मिक है कि उनका सच्चिदानंद शरीर है। कोई उनमें चिन्ह में है उनका शरीर और उनका मूल स्रोत है। और जो कि सब कारणों के कारण है, उनसे ही सब उद्गम होते हैं। वे किसी से उनका किसी से जन्म नहीं हुआ। सभी को जन्म उन्होंने दिया है। और सर्व कारण शब्द सूचित करता है कि श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं। यदि हम यह खोजें कि हमारे पिता के पिता और उनके पिता कौन हैं, और इसी प्रकार और पीछे की ओर हमारी वंश परंपरा को खोजना संभव हो सके तो हम परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच जाएंगे। और यहाँ यही कह रहे हैं भगवान की, यदि हम खोजे कि हमारा पिता कौन है तो, और हमारे पिता का पिता कौन है और उसके पिता का पिता कौन है, तो हम कभी भी नहीं पहुंच सकते वहां तक। लेकिन भगवान को तो सब पता होता है वंश परंपरा का कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ इनको जाना है। और इनके पिता मान ली पूरी वंश परंपरा को उनको तो सबको पता है, लेकिन हमें नहीं पता। जैसे कि अर्जुन को और सब पता था, लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता था। जैसे भगवान कभी भूलते नहीं है कि मैं लेकिन ना उनका जन्म होता है, लेकिन हम होते हैं, हमारा तो दूसरा शरीर हो जाता है तो हम सब कुछ पीछा का भूल जाते हैं। जैसे कि अर्जुन वैसे तो खूब वो था, ज्ञानवान था, लेकिन अर्जुन को भी कुछ भी याद नहीं था पिछले जन्मों का। और भगवान को सब कुछ याद होता है। भगवान में और हमारे अंदर ये अंतर होता है। जैसे कि भगवान से तो भगवान एक बीज ही वो करते हैं। जैसे कि कितने प्रकार के एक जैसी जमीन है। सुबह एक प्रभु जी बता रहे थे सुबह द्वारका क्लास में कि जैसे एक जैसी जमीन है, उसको तैयार कर रखी है, तो उसके अंदर अगर हम अलग अलग प्रकार के बीज लगाएंगे, कोई करेला का लगा दिया, कोई आम का लगा दिया, मान ले हर फल फ्रूट सब कुछ, लेकिन उनका सबका स्वाद अलग होगा। लेकिन बोलते हैं बीज लगा दिया, हमने लगा दिया, लेकिन वो बीज भी तो कहीं से पैदा हुआ होगा, तो उसका उद्गम करने वाले तो भगवान ही है ना। तो हम तो सिर्फ वो बीज लगा दिया, तो उससे ये नहीं कि भाई हमने लगाया, वो भगवान ने ही दिया है। प्रकृति किसने बनाई है? प्रकृति भी भगवान ने ही बनाई है। ये हमारे भी बस की बात नहीं है। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम ईश्वर को अपने समक्ष वैसे ही देख सकते हैं जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, किंतु इसके लिए योग्यता होनी चाहिए, और वह योग्यता कृष्ण भावना अमृत ही है। कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ श्रवणों से होता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता।
लेकिन भगवान हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी कोई हम जैसे इंसान थोड़ी ना भगवान को दर्शन कर सकते हैं। वो जो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया और जो इसने भगवान की इतनी सेवा करी है और भगवान पे पूर्ण विश्वास किया है, तो भगवान उसी को हर जगह अपने पास देखेगा। वो आदमी कोई भी, जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद को महसूस होता था और प्रभुपाद भगवान से बात भी करते थे। कई बार उनके शिष्य पूछते भी थे उनसे, तो वो कि हम थोड़ी ना कर सकते हैं, लेकिन वो ये बात वैसे ही है जैसे कि दूध है तो दूध के अंदर घी तो होता है, लेकिन वो घी हमें दिखाई थोड़ी ना देता है। उसके लिए हमें दूध को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसको ठंडा करेंगे, फिर उसमें जमाएंगे और जमा के फिर बिलोएंगे, बिलो के फिर उसमें से मक्खन निकालेंगे और फिर उसको तपाएंगे, फिर वो घी तैयार होगा। तो वैसे ही हमें करना पड़ता है जब भगवान को हम महसूस कर सकते हैं। जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, किंतु इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। वह योग्यता कृष्ण भावना अमृत ही है। कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ श्रवण से होता है, जो श्रीमद् भगवत गीता तथा अन्य वैदिक साहित्य के माध्यम से श्री कृष्ण के विषय में सुनना तथा कीर्तनम है। यहाँ यही बता रहे हैं कि सबसे पहली अवस्था है श्रवणम, की सुनना। जितना हम सुनेंगे भगवान के बारे में, उतना ही हमें भगवान से प्रेम होगा। उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे तो जिसमें हमने जो कुछ सुना है उसे दोहराना तथा श्री कृष्ण के नामों के कीर्तन द्वारा गुणगान करना होता है। श्री कृष्ण के कीर्तन तथा श्रवण से हम सचमुच ही उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। कि यहाँ यही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के जब हम कीर्तन करेंगे और उनका गुणगान करेंगे, तो हमें सचमुच उनकी लीलाओं का आभास होगा और हम प्रतीत करेंगे कि भगवान हमारे पास ही हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं तथा अपने नामों, गुणों, रूप तथा अपनी लीलाओं से अभिन्न हैं। ज्यों ज्यों हम श्री कृष्ण के संबंध स्थापित करते हैं, त्यों त्यों वे हमें उन्हें समझने में सहायता करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और गुरु की भांति कार्य करते हैं। यहाँ यही बता रहे हैं, जब हम भगवान का नाम का, गुण का, रूप का तथा उनकी लीलाओं का इससे सबसे अभिन्न है, लेकिन जो हम उनसे संबंध स्थापित करेंगे तो ही वे हमें हर जगह दिखाई, हम उनको हर जगह महसूस करेंगे। जैसे कि अरुण के रंग में रंग जाते हैं। जैसे कि उद्धव था, उनका मित्र था, लेकिन वो उनकी इतनी वो करी थी ना, उनसे इतना प्रेम करते थे, तो उनका उद्धव का रंग और उनका भगवान का रंग एक जैसा हो गया था, तो वो उनके रंग में ही रंग गए थे। और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और गुरु की भांति कार्य करते हैं। जब हम उनकी कथाएं सुनने लगते हैं तो हमारे मनों में अनेक वर्ष से एकत्रित हुए भौतिक कलमश की धूल क्रम से दूर होने लगती है। जब ये बता रहे हैं कि जब हम भगवान को अपने हृदय के पास रखते हैं, तो जैसे कि गुरु की भांति हमारे पास कार्य करते हैं। जैसे कि गुरु होता है, वैसे ही भगवान हमारे पास होते हैं। तो श्री कृष्ण के जो हमारे हृदय में इतनी सालों की धूल होती है, जैसे एक शीशा होता है, उस पे इतनी धूल जमी होती है, जब हम उस शीशे की धूल साफ करते हैं तब हमारा चेहरा हमें दिखाई देता है। तो उसी प्रकार हमारे चेहरे, हृदय की धूल किससे उतरेगी? जब हम भगवान के वो करेंगे, गुणों का, रूप का, रंग का दर्शन करेंगे तब। और वो कैसे होगा? श्रवण से और भगवान के हरि नाम से। और थोड़ा उन्मुख होने लगते हैं तो वे हमारे अंतस्थल से अनुकूल आदेश देना आरंभ कर देते हैं, जिससे हम धीरे धीरे उन्नति कर सकें। श्री कृष्ण आदि गुरु हैं और जब हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ जाती है तो हमें किसी साधु या पवित्र व्यक्ति के पास जाना पड़ता है, जो
उपहार से गुरु का कार्य करता है और इसका आदेश श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित श्लोकों में दिया है। माता जी अब आप कर दो इसका एक्सप्लेनेशन। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो माता जी। माता जी अच्छा आप कर रहे कर हो, दो। अच्छा कर रहे हो माता जी, कोई कमी नहीं लग रही मुझे, मैं सुन रही हूँ, अच्छा कर रहे हो। नहीं नहीं माता जी, अच्छा नहीं, तो आप नहीं अच्छे हो। अच्छे से बता रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, करो। और पढ़ूं आगे? हाँ पढ़ लो, अभी तो है ना, अभी एक पेज और पढ़ लो, फिर मैं कर देती ठीक है, ठीक है माता। तद्दिद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन सततत्त्वदर्शिनी। आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो। आध्यात्मिक गुरु के पास पहुंचकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो और उनसे नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। यहाँ यही बता रहे हैं भगवत गीता 4.34 में कि हमें जो हमारा आध्यात्मिक गुरु होता है, जो हमें भगवान के पास ले जाने में हमारी सहायता करता है, तो हमें उससे उस सत्यता को सीखनी चाहिए और नम्रता पूर्वक ही हमें उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम उनके साथ ऐठ अकड़ के बात करें और कि उनकी मान लो कि उनसे ऐसे सवाल करें कि भाई हम कि उनको देखें कि उनको पता है या नहीं पता इन चीजों के बारे में। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए गुरु के साथ, और उनकी अच्छे से सेवा करनी चाहिए और नम्र भाव से ही हमें उनसे सीखना चाहिए जिज्ञासा करके। और उनके स्वरूप सिद्धि गुरु तुम्हें ज्ञान, सभी हमें ज्ञान प्रदान होगा क्योंकि उन्हें तो सब सत्य को देखा है। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिनकी शरण ग्रहण की जा सके और निसंदेह कोई किसी की शरण नहीं जाना चाहता। हम में जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान रहता है उससे हम गर्वित रहते हैं और हमारा भाव यही रहता है कि मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। यहाँ यही बता रहे हैं कि अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ भी पता होता है तो हमें वो घमंड हो जाता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है। वो कोई जैसे भगत की लगा लो कि अगर मेरे को थोड़ा सा भी कुछ आता है तो मेरे को ये घमंड हो जाता है कि मेरे को तो सब कुछ आता है, उसको कुछ नहीं आता। और ये किसी की शकल से हमें नहीं पता होता कि कौन कितना बड़ा ज्ञानी होता है, उसको कितना ज्ञान होता है भगवान के बारे में, वो कितना बड़ा भगत है। तो हमें ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए कि भाई उसको कुछ नहीं आता और मेरे को सब कुछ आता है। कि यही सोचना चाहिए कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, बल्कि और सभी को सब कुछ आता है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जहाँ तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है और जहाँ तक श्रीमद् भागवतम और उपनिषदों का संबंध है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ यही बता रहे हैं कि भगवत गीता भी, भागवतम भी और उपनिषद सभी यही कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। कि जब तक हमारे पास आध्यात्मिक गुरु नहीं होता तो हमें ज्ञान नहीं होता। आध्यात्मिक गुरु होना बहुत जरूरी होता है। कि जैसे कि ये बातें तो हम पहले भी सुनते थे कि भाई गुरु के बगैर मुक्ति नहीं होती, लेकिन गुरु भी मान लो कई प्रकार के होते हैं, तो गुरु भी देख भाल के बनाना चाहिए। कि जैसे कि हमारी परंपरा में बताते हैं कि भाई ये 4 परंपरा से ही गुरु होना चाहिए। ऐसे तो मान लो कई फक्कड़ भी डोलते हैं, लेकिन उनसे गुरुनामा नहीं लेना चाहिए हमें, और उनसे ना ही शिक्षा लेनी चाहिए। भौतिक जगत में भी यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहता है तो उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए किसी संगीतज्ञ की खोज करनी पड़ती है, अथवा यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे किसी प्रौद्योगिक विद्यालय में जाकर प्रौद्योगिक जानने वालों से ज्ञान अर्जन करना होता है। इसी तरह कोई बाजार के मात्र पुस्तक खरीद कर तथा घर में उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता।
उसे किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अधिकृत डॉक्टरों से परीक्षण लेना पड़ता है। किसी प्रमुख विषय को मात्र पुस्तकें खरीद कर या उन्हें घर में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। यहाँ यही बता रहे हैं, जैसे कि कोई संगीत सीखता है तो भी उसे गुरु के पास जाना पड़ता है, किसी कोई संगीतज्ञ होता है उसी के पास ही। अगर वो सोचे कि मैं घर में रह के सीख लूं तो वो संभव नहीं हो सकता, और वो ना ही फिर संगीतकार बन सकता। और इंजीनियर होता है तो उसको भी इंजीनियर के लिए कोई सीखने का होता है, उसी के पास जाना पड़ेगा तभी उसको, मान लो कोई इंजीनियरिंग पढ़ाई सिखाएगा, और डॉक्टर को डॉक्टर के जो पढ़ाते हैं उनके पास जाना पड़ेगा। या हम सोचें कि हम उसको पढ़ के डॉक्टर या इंजीनियर बने तो हम नहीं बन सकते। ऐसे ही ये वो पीछे करता है। और ऐसे ही अगर हम अच्छे गुरु से शिक्षा नहीं लेंगे तो हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। माता जी और पढ़ूं, बस ये पेज पूरा हो गया, अभी तो रह रहा ना। मैंने कहा कि ये पेज पूरा नहीं हुआ ना, अभी 2-3 लाइन रह रही ना इसकी। बस यही चल रहने दो, इतना ही ठीक है, क्योंकि 50 हो गए ना, 10 मिनट रहते हैं। बाकी कल, क्योंकि ये काफी इसमें तात्पर्य है ना, कि समझे 2 पेज और पढ़ने पड़ेंगे तब ये पूरा होगा, तो आप दकल पढ़ लेंगे फिर, ठीक है ना। तो आपने अच्छा बताया है, कोई कमी नहीं है इसमें। आपने जो उदाहरण दिए हैं अच्छे अच्छे समझाने का प्रयास किया है इसको। तो एक बार उसमें पता नहीं ना, कुछ ट्यून चलती रहती है तो क्लियर समझ नहीं आता, आवाज बहुत कम उस वीडियो में ना। मैं भी स्पीकर खत्म वो खराब हो रहा है तो मैं ऐसे रख के सुनती हूँ फोन, जब मुझे समझ आता है थोड़ा बहुत। काफी ज्यादा मतलब बहुत ही वीक है उसमें, आवाज बहुत कम है उसमें। तो ठीक है, सब एक बार अनम्यूट करके माता जी का धन्यवाद करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, कमलेश माता जी आपका, आपने बड़े अच्छे से इसको समझाया। तो आज हमने पढ़ा है इसमें कि गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। तो आप जिसके पास भी किताब नहीं है तो मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, आप उसमें देख के पढ़ सकते हैं इसको कि हम क्या पढ़ रहे हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। यानी गुरु में श्रद्धा तथा शरणागति रूपी ज्ञान, यानी गुरु में पूरी तरह से श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी तरह से शरणागति होनी चाहिए कृष्ण के प्रति। हमें तन मन धन से कृष्ण के शरणागत हो जाएंगे, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जब कृष्ण के शरणागत होंगे तो ही हमारा कुछ उद्धार होगा, तो ही हमें कृष्ण दर्शन देंगे। तो इसमें बताया है कि हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है। द्रव्य यज्ञ क्या है, हमने पहले भगवद गीता में पढ़े थे ना, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, इस प्रकार से कई प्रकार के यज्ञ बताए थे उसमें। तो उनमें से जो द्रव्य यज्ञ है वो यानी किसी को दान देना, किसी को कुछ भी दान करना। और परंतप है हे शत्रु के दमन करता, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बेहतर है, यानी हम किसी को दान देते हैं तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है, ज्ञान यज्ञ, यानी हम किसी को ज्ञान दे, भगवान के बारे में ज्ञान दे, तो वो उससे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि हे पार्थ, अंतोगत्वा यज्ञ के रूप में किए गए सारे कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। यानी जो भी आखिर में क्या होता है कि यज्ञ के रूप में जो भी हम कर्म करते हैं उन सभी कर्मों की समाप्ति दिव्य ज्ञान में ही होती है। यानी दिव्य ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान जब हमें मिलता है, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तो ही हमारा कुछ भला होता है। तो फिर माता जी ने बता ही दिया 3 अवस्थाएं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान का साक्षात्कार। तो माता जी ने कितने अच्छे से बताया, ट्रेन का उदाहरण देकर आप सबको शायद समझ आ ही गया होगा कि जैसे एक गांव में ट्रेन आई थी, तो ट्रेन में एक व्यक्ति जाता है तो दूर से देखता है कि ट्रेन को देखने के लिए गया, लेकिन उसको क्या दिखता है, प्रकाश दिखता है बस। वो सोचता कि हाँ बस ट्रेन जो है प्रकाश है, वो प्रकाश देख के आ जाता है और हमें बताता कि हाँ मैंने देख ली, ट्रेन देख ली, एक लाइट जो है चमक रही थी, तो वो वो क्या है, वो ट्रेन है। तो ये अधूरा ज्ञान हुआ, है ना। जो कि ये निर्विशेषवादी या निराकारवादी जो को कहते हैं ना कि हम ब्रह्म तेज में लीन होना चाहते हैं, तो ये उनका ज्ञान है जो सिर्फ ब्रह्म तेज को ही जानते हैं, भगवान को निराकार ही जानते हैं।
साकार रूप में भगवान को नहीं मानते हैं। फिर दूसरा है परमात्मा का साक्षात्कार। जब थोड़ा सा और आगे व्यक्ति बढ़ता है, थोड़ा सा और ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसको परमात्मा का ज्ञान होता है कि हम सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान विराजमान है और भगवान हमें जो है कोई भी हम कुछ कार्य करते हैं तो अंदर से संकेत करते हैं भगवान हमें। और ये जो अवस्था है ये किसके लिए है? योगी के लिए। यानी जो ध्यान योगी ना, जो ध्यान करते हैं उनके लिए परमात्मा साक्षात्कार, यानी वो अपने हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाते हैं और योग साधना करते हैं। तो जैसे कि जब पहला व्यक्ति गया तो वो उसने देखा ट्रेन क्या हुआ कि लाइट चमक रही है। फिर दूसरा व्यक्ति गया तो थोड़ा सा वो ट्रेन आगे आ गई, तो उसने देखा कि हाँ कुछ है, थोड़ा सा प्रकाश है और थोड़ा सा काली काली सी जैसे ट्रेन, उसको मतलब क्योंकि दूर से थोड़ा सा दिखा कि हाँ कुछ ऐसा है, थोड़ा सा उसकी जैसे शक्ल थोड़ी सी उसकी दिख रही है, तो उसने बताया मैंने भी ट्रेन देख ली। तो ये है ध्यान योगी वाला ज्ञान, जो भगवान को परमात्मा के रूप में वो महसूस करते कि हाँ परमात्मा है, उसी पर ध्यान लगाते हैं। फिर है तीसरा भगवान का साक्षात, भगवान के बारे में जानना। तो जब तीसरा व्यक्ति गया तो उसने देखा कि ट्रेन वहां पर आ चुकी थी, कि भाई ट्रेन इतनी बड़ी है, उसके अंदर लाइट भी है, उसके अंदर इतने सारे डिब्बे भी हैं, है ना, इतने सारे व्यक्ति उसमें बैठे हैं। तो यानी पूरा ज्ञान है, ये उसको पूरा ज्ञान हो गया ट्रेन के बारे में कि ट्रेन वास्तव में कैसी दिखती है। तो फिर यानी जो भगवान का साक्षात्कार, जिन लोगों को भगवान के बारे में ज्ञान हो जाता है तो वो अच्छे से जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं, भगवान की साधना कर सकते हैं और फिर अपना उद्धार कर सकते हैं। जैसे कि इस्कॉन के भक्त या और भी कोई जो भक्त जैसे कि ध्रुव महाराज हैं या और भी जो बड़े बड़े हमारे आचार्य हैं, है ना, क्योंकि उनको भगवान के बारे में पूर्ण ज्ञान था, पूरा ज्ञान भगवान के बारे में हो गया था उनको। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस तरह से भक्ति की, बिल्कुल कठोर तपस्या की और उन्होंने भगवान के दर्शन किए। जैसे कि ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, प्रहलाद महाराज को और फिर नारद मुनि को, तो कितनी इन्होंने तपस्या की, फिर भगवान इनको दर्शन दिए। तो यह है पूर्ण ज्ञान, इन भगवान के बारे में पूरा ज्ञान कि भगवान कौन है, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, हम क्या है, ये शरीर नहीं हम आत्मा है, ये पूरा ज्ञान। और आत्मा का कार्य क्या है, धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना। तो ये है पूर्ण ज्ञान, जो कि हमें भगवान के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। तो ये जो अवस्था है इसको कहा जाता है भगवान का साक्षात्कार। तो इस प्रकार से 3 अवस्थाएं ये बताई गई हैं। अगर मैं आत्मा हूं और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भवबंधन से छुटकारा पाना है, यदि हमको इस भवबंधन से छुटकारा पाना है, अपना उद्धार करना है, तो हमें क्या करना होगा? भगवान की भक्ति करनी होगी, हमें भगवान के बारे में पूरी तरह से ज्ञान लेना होगा। हमें ये जो है देखना होगा कि आखिर हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य है भगवान के धाम जाना। तो भगवान के धाम जाना, तो उसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी, हमें सेवा करनी पड़ेगी भगवान की, भगवान के ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी लीलाओं को सुनना पड़ेगा। तभी तो जो हमारे अंदर इतना कल्मश भरा हुआ है, इतना जो पाप भरा हुआ है, इतनी ईर्ष्या द्वेष है, वो तभी तो साफ होगा जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे लगातार। जैसे ना कोई एक घर है काफी दिन से बंद पड़ा है, तो जब हम उसकी सफाई करते तो कितने सारे जाले उसके अंदर लगे रहते हैं ना, कितनी धूल मिट्टी होती है, कितना टाइम लगता है उसको साफ करने में। और जब हम उसको साफ कर देते तो बड़ा सुंदर लगता है, वो वही घर या वही कमरा में बड़ा सुंदर लगता है कि कितना साफ हमने इसको किया। तो इसी प्रकार से ये हमारा हृदय है, इसके अंदर भी धूल जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान का नाम लेंगे तो धीरे धीरे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और फिर हम अच्छे से भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान के धाम जा पाएंगे। तो अगला है जैसे कि सब प्रकार के धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों के फल से मुक्त कर दूंगा, भयभीत ना हो। अब भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, सब कुछ जो है मैं तुम्हें सारे धर्मों का त्याग करके तुम केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों के फल से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान ने सिर्फ शर्त ये रखी है कि सारे धर्मों को छोड़कर, यानी और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करनी, हमें और किसी को भगवान नहीं मानना, सिर्फ जो भगवान है वास्तव में उसी की हमें पूजा करनी है, उसी की हमें भक्ति करनी है। तो भगवान कहते तुम सारे धर्मों का त्याग करके मेरे पास आ जाओ, डरो मत, मैं तुम्हें सबसे मुक्त कर दूंगा, भयभीत मत हो। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि मैं शिव जी की भक्त हूं, अब मैं कृष्ण की भक्त हो जाऊंगी तो क्या पता शिव जी नाराज हो जाए, मैं देवी की भक्त हूं और मैं कृष्ण की भक्त बन जाऊं तो क्या पता देवी नाराज हो जाए ना। कुछ लोगों का ये मानना भी होता नहीं, हम तो उस देवता की पूजा करते हैं, हम तो उस भगवान की पूजा करते हैं, हम इसकी कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, है ना, हम उससे जुड़े हुए हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। तो सबका अलग अपना अपना मत होता है।
लेकिन भगवान यह कह रहे हैं कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब चीजों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। लेकिन हम सोचते रहते नहीं नहीं हमने ये किया तो गलत होगा। लेकिन जो चैतन्य महाप्रभु आए थे तो चैतन्य महाप्रभु ने कोई शर्त भी नहीं रखी। हम इसमें देखते कि भगवान श्री कृष्ण ने शर्त रखी है कि तुम सारे धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, है ना, मैं तुम्हें सब चीजों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो कोई शर्त ही नहीं रखी, उन्होंने तो सिर्फ क्या कहा, बस हरे नाम हरे नाम में केवलम कलो नास्ते नास्ते गति रन्य था, कि तुम सिर्फ हरि का नाम ही जपो और तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो गए थे गांव गांव नगर नगर सबको बस ये हरे कृष्ण महामंत्र ही दिया कि तुम्हें कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस तुम इस नाम को जपते रहो। जब तुम इस नाम को जपते रहोगे धीरे धीरे तुम अपने आप ही सब कुछ छोड़ दोगे, अपने आप ही जो है पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाओगे। तो उन्होंने तो ऐसी कोई शर्त भी नहीं रखी और घर घर जाकर नगर नगर जाकर उन्होंने ये नाम सबको दिया है। क्योंकि इसमें ना तो हमारा कोई धन लग रहा है, ना कोई हमें ज्यादा समय देना पड़ रहा है, हम अपने घर पे बैठकर भी इस नाम को जप सकते हैं, है ना। इसके लिए हमें कोई अलग से फीस नहीं देनी पड़ती, भाई उसने मुझे नाम दे कोई फीस देनी पड़ेगी, नहीं। तो कहते हैं कि ये जो नाम है ये इतना महत्वपूर्ण है कि ना तो इसका हम कोई मूल्य भी नहीं लगा सकते। हम सोचे भी इसका कोई मूल्य नहीं लगा सकते इसका, ये इतना दिव्य है। बस हम इसको यदि जपेंगे तो हम भगवान के धाम चले जाएंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा हर तरह से। हमें कोई ज्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, कोई ज्ञान कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ भगवान का नाम जप ले बस। चाहे हम घर पे बैठ के ही जप ले, ये जरूरी नहीं कि हम इसको जपने के लिए हमें जो सुबह सुबह ही करना पड़ेगा, या फिर हम जो है किसी जंगल में जाके किसी अलग से स्थान में जाकर, है ना, सुनसान जगह में जाकर इसको जपे अकेले, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसको किसी भी समय काम करते करते किसी भी समय कुछ भी, चाहे सुबह शाम दोपहर किसी भी समय बिना नहाए नहाए हम इसको जप सकते हैं। तो यही है भगवान का दिव्य ज्ञान कि हम भगवान के बारे में अच्छे से जाने और फिर भगवान की भक्ति करें। तो जैसे ब्रह्म संहिता में कहा गया कि ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है ना। भगवान के कितने सारे नाम हैं, कोई गोविंद नाम से बुलाता है, कोई मधुसूदन, कोई माधव, कोई केशव, कितने सारे भगवान के नाम बताए गए हैं कि गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है, यानी उनका शरीर ऐसा है जो हमेशा से था, है और रहेगा। वो शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होता भगवान का शरीर, और हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं, और वो आध्यात्मिक है, बिल्कुल चिन्ह में है। हमारे जैसा शरीर नहीं है भगवान का, जैसा हमारा शरीर है हार्ड मास से बना हुआ है, नहीं, भगवान का शरीर बिल्कुल सच्चिदानंद है। वे सर्वस्व के मूल स्रोत हैं, जितने भी चीजें हैं, चराचर जो भी प्राणी हैं, जीव हैं, सभी के स्रोत कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। उनके उद्गम भगवान श्री कृष्ण है, वही कारणों के कारण स्वरूप है, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। अब जो व्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है ना, सभी ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर का दर्शन कब करेंगे, जब हमें पूर्ण ज्ञान होगा, हम इसके योग्य होंगे, हमने ऐसी पात्रता हासिल कर ली होगी कि हम भगवान का दर्शन करने के योग्य बन सके, तभी हम जो है भगवान का दर्शन कर पाएंगे। और उसके लिए हमें पूर्ण ज्ञान लेना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, जैसे कि ध्रुव महाराज ने की। 5 साल के बालक थे ध्रुव महाराज, और जंगल में जाकर बस उन्हें तो भगवान से मिलना था। उनकी माँ ने कहा कि तुम्हें अगर अपने पिता से भी ऊंचा पद चाहिए तो तुम भगवान की शरण में जाओ। अब उनको तो पता नहीं था कि भगवान का नाम कैसे लेना, लेकिन नारद मुनि ने उनको बताया कि कैसे हम जो है भगवान का नाम जप सकते हैं। और 6 महीने के अंदर ही उन्होंने भगवान का दर्शन हो गया उनको, इतनी कठोर तपस्या उन्होंने की। यानी गुरु के बिना ज्ञान नहीं, हमें गुरु की आवश्यकता है, गुरु तो हम सबको बनाना ही चाहिए। तो जैसे ये अगला श्लोक है, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्व दर्शिनः, कि आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर पहुंचकर सत्य सीखने का प्रयत्न करो, उनसे नम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप से गुरु तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है ना। यदि हमें ज्ञान चाहिए, अगर हम कोई भी हमें ज्ञान चाहिए, मान लीजिए हमें सिलाई सीखनी है, हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कुछ भी काम, हमें कुकिंग भी हमें सीखनी है, तो उसके लिए भी हमें गुरु की आवश्यकता है।
है ना। अपने आप तो हम नहीं सीख सकते कोई भी कार्य, अगर सीखना तो किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा ना, चाहे माँ से सीखें या किसी दोस्त से सीखें या यूट्यूब से सीखें, तो कोई ना कोई तो गुरु चाहिए। अब आजकल गूगल गुरु है, तो हम जो है यूट्यूब के माध्यम से सीख रहे हैं, किसी को कुछ सीखना है तो गुरु की आवश्यकता तो हर उसमें पड़ती है, हम कोई भी कार्य सीखना चाहें। तो जब हमें भक्ति करनी है, भक्ति सीखनी है, तो उसके लिए भी गुरु चाहिए। लेकिन गुरु का भी ये नहीं है कि हम किसी को भी गुरु बना ले, बस बिना सोचे समझे। अगर उसने गुरु बनाया है तो मतलब फैशन के तौर पर गुरु बना ले, कि मेरे दोस्त ने गुरु बना लिया, मेरे पड़ोसी ने गुरु बना लिया, तो मैं भी गुरु बना लूं। ऐसा गुरु नहीं बनाना है। हमें पहले पूरे छानबीन करनी है कि हम गुरु किसको बनाए, क्या ये गुरु बनने के लायक है, तभी हमें किसी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसे गुरुओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए जो आजकल बोलते हैं एकांत में आइए मैं आपके कान में नामदान दूंगा। ऐसे गुरु से सावधान रहें। ऐसे गुरु कान में नामदान के बहाने कुछ भी कर सकते हैं। और कितने सारी हम जो है यूट्यूब पर न्यूज में कितने सारी जो है खबरें हम सुनते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई भी गुरु नहीं जो कि नामदान देगा एकांत में, कान में बताएगा, नहीं। तो लेकिन हमारे इस्कॉन में क्या है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है सबको दिया जाता है सब इसी को जप सकते हैं। ये उजागर है, ऐसा नहीं है कि इसको एकांत में बताया जाएगा भाई उसी व्यक्ति करेगा, नहीं। इसको चिल्ला चिल्ला कर सब लोग कर सकते हैं, सबको बता सकते हैं। हम जितना इसको अच्छे से करेंगे तो हमारे आसपास में जो भी जीव जंतु है ना उनका भी उद्धार होगा, क्योंकि ये जो नाम है उनके कानों में भी जाएगा और उनका भी उद्धार होगा। तो हमें इस प्रकार से नाम जप करना चाहिए कि हमें वो सुनाई दे, लेकिन उससे और लोग डिस्टर्ब ना हो, ताकि हम इतना भी तेज ना बोले कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ बैठा तो उसको परेशानी हो। लेकिन इतना जरूर बोलना चाहिए कि हमको वो सुनाई दे कि हम क्या बोल रहे हैं। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं और हम जप कर रहे हैं तो कुछ वर्ड हम खा जाते हैं या हम गलत बोलते हैं, तो इसलिए बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए कि हम बोल क्या रहे हैं। तो जैसे इसमें उदाहरण दे रखा कि ऐसा तो नहीं हम कोई पुस्तक ले आए और हमने माने डॉक्टर की पुस्तक पढ़ी तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, है ना, या हमने इंजीनियर की पुस्तक पढ़ी तो इंजीनियर बन जाएंगे, नहीं। हमें तो गुरु तो चाहिए ना, टीचर चाहिए, तभी तो हम ये सब ज्ञान ले सकते हैं। अगर ऐसा होता तो घर में ही ज्ञान मिल जाता तो क्यों बच्चे कॉलेजों में जाते, स्कूल में जाते। तो सबको तो ये ज्ञान लेने के लिए टीचर की आवश्यकता, तो इसलिए हमें भी गुरु की आवश्यकता जो हमें अच्छे से ज्ञान दे सके, क्योंकि गुरु ही है जो हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं। गुरु एक माध्यम है, क्योंकि गुरु जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान ने उनको ये भेजा है ताकि वो हमें रास्ता दिखा सके, हमें भगवान के पास किस प्रकार से जाना है। और जब हमें गुरु से कुछ पूछना है तो ये नहीं कि हम सीना तान के जाएं कि बताओ मुझे ये पूछना है आपसे, है ना, नहीं। हमेशा विनम्र भाव से बिल्कुल नीचे बैठकर गुरु के चरणों में बैठकर हमें गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए कि आप मुझे बताइए कि मुझे इसके बारे में जानना है, भगवान के बारे में जानना, तो आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो जो गुरु है वो ज्ञान दे सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। क्योंकि गुरु को पूरा ज्ञान होता है, वो इस लेवल पर होता है कि आत्मा के लेवल पर होता है, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है, तो वो हमें सही ज्ञान दे सकता है। तो इसलिए हमें जो चार हमारे जो संप्रदाय हैं हमें उन्हीं में से किसी को गुरु बनाना चाहिए। ऐसे चलते फिरते किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, बिल्कुल देखभाल कर छानबीन करके ही हमें गुरु बनाना चाहिए। और जैसे जैसे गुरु हमें बताते हैं हमें उसी के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए, उसी के अनुसार हमें अपनी साधना करनी चाहिए। अपने जो है दिमाग से कुछ भी ऊट पटांग हमें नहीं पढ़ना चाहिए या नहीं करना चाहिए कि चलो गुरु ने बता दिया कोई बात नहीं, हम अपने हिसाब से नहीं, जैसे गुरु बताते हैं हमें वैसे ही मानना चाहिए। तो ठीक है माता जी, और बाकी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, कल, हाँ कल करेंगे क्लास हम। तो सुमन माता जी आप क्लास करना चाहेंगे क्या? आप कह रहे थे मैं अगले हफ्ते करूंगी, आप बुक ले